हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजॉबिंग इंडिया। और दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। अपडेट ये है कि जैसे कि आपको पता होगा कि जब से मतलब कि पिछले 7-8 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अब एक्सप्रेसवे का क्या फायदा होता है? आखिर एक्सप्रेसवे होता क्या है? एक इमेज के माध्यम से, एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है जिसके माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एक्सप्रेसवे बोलते हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे जंक्शंस हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब कि अगर इस रास्ते से कोई निकलता है और इसको इस तरह निकलना होगा तो इजिली चला जा सकता है बिना किसी ट्रैफिक के। इस तरह के जो एक्सप्रेसवे होते हैं बहुत तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी यूटर्न लेने का ऑप्शन नहीं है। यूटर्न लेने में ही ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है। मतलब कि आप एक कांस्टेंट स्पीड के साथ बहुत लंबी दूरी तक की यात्रा कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा? चलो, सिटीजन्स को तो बेनिफिट हो ही रहा है कि आपकी जो डिस्टेंस तो कम नहीं होता, लेकिन टाइम जो लगता है ना वो कम हो जाता है। बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, टाइम और डिस्टेंस का बीच का क्या रिलेशन होता है। स्पीड एक मेन फैक्टर के तौर पे काम करता है। यहाँ पे काफी तेज स्पीड से अगर गाड़ी चल रही है तो बहुत जल्दी आप अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हैं। इस तरीके से ऐसे ही डिजाइन करके इसको बनाया जाता है। इसका दूसरा बेनिफिट भी है। दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको जितने भी कार्गोज होते हैं वो इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस में। मान लो कि यहाँ पे एक फैक्ट्री बनी है रिमोट एरिया पे, और यहाँ पे है टाउन जहाँ पे कंजम्पशन है, जहाँ पे इनका वेयर हाउस है। यहाँ से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है इजिली कार्गो के माध्यम से, ट्रक्स के माध्यम से यहाँ पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। मतलब कि उसका कोई भी जो एंड है, कोई भी सिरा जो है समुद्र के साथ कनेक्ट नहीं होता है। तो एक्सप्रेसवे एक मात्र ऐसा माध्यम बनता है जहां से वो अपने लॉजिस्टिक चीजों को इजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा सके। तो ये एक फायदा हो गया। दूसरा ये हो गया कि रॉ मटेरियल, मान लो यहाँ पे कपास का की खेती होती है और टेक्सटाइल के मिल्स बने हुए यहाँ पे, तो इजिली इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से क्या पहुंचा जाएगा, इजिली पहुंचाया जा सकता है फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल्स को। तो देखिए न्यूज क्या है, एक्सप्रेसवे को लेकर न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात। क्योंकि न्यूज़पेपर का मैंने हेडलाइन लिया है तो न्यूज़पेपर की ही लैंग्वेज में रख दिया है। 500 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण, इन गांवों से होकर निकलेगा। कौन कौन गांवों से होकर निकलेगा, आइए समझते हैं आज के इस लेक्चर में। हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्टैटिक पॉइंट। तो हम इसके स्टैटिक पॉइंट को समझेंगे। जैसे कि इस स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर में जो जाल बिछाया गया है एक्सप्रेसवेज का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह है पूर्वांचल। इस रीजन को गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज और बलिया, ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल रीजन, जो कि बिहार के साथ जिनका बाउंड्री शेयर होता है। अब यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया है जो कि पूर्वांचल को कनेक्ट करता है बाकी जो ईस्टर्न, और ईस्टर्न तो पूर्वांचल है ही, वेस्टर्न जो यूपी का जो रीजन है इससे कनेक्ट करने का काम करता है क्या, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे है नोएडा, और नोएडा के बाद से स्टार्ट हो जाता है क्या, दिल्ली। तो दिल्ली तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और यह अराउंड 341 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेस। उसी तरीके से आप देख पा रहे हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। अब गोरखपुर को क्या किया जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और इजिली क्या होगा, इनका जो एक्सेस होगा वो नोएडा तक होगा। इसको रखा गया 91 किलोमीटर। इसी तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे का फेज 2 प्रयागराज से लेकर बलिया तक, आप जो ऑरेंज जो देख पा रहे होंगे मेरठ वाले रीजन से निकलकर आप देख पा रहे हैं कि उन्नाव, और डायरेक्ट पहुंच जाएगा कहाँ पे, बलिया तक। इसी के साथ साथ अगर हम इस तरफ देखें, गंगा एक्सप्रेसवे का फेज 2 इसी का पार्ट है वो, टिगरी से लेकर उत्तराखंड बॉर्डर तक 110 किलोमीटर का। यमुना एक्सप्रेसवे काफी पुराना एक्सप्रेसवे है, करीब करीब 13-14 साल हो गए इस एक्सप्रेसवे के बने हुए। 165 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो ये वाला रीजन है इसको हम बुंदेलखंड बोलते हैं, तो 296 किलोमीटर। ऊपर बात करें गंगा एक्सप्रेसवे फेज 1 में जो बनाया गया था मेरठ से लेकर प्रयागराज, मतलब कि 2 फेजेस में बनाए गए थे इसको, मेरठ से लेकर, यहाँ से लेकर प्रयागराज तक, और फिर प्रयागराज से बलिया तक, ताकि इसकी पूरी कनेक्टिविटी हो सके। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, आगरा से लेकर लखनऊ तक को इसको डिजाइन किया गया था। यहाँ से लेकर जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, वहां तक इसको कनेक्ट किया गया था। अब उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसको 2 फेजेस में बनाया गया था, फेज 1 एंड फेज 2।
अब अगर इसके फेजेस की बात करें तो फेज 1 में किसकी बात करी गई थी? फेज 1 में बात करी गई थी, फेज 1 में बात करी गई थी मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। वहीं फेज 2 में प्रयागराज से लेकर बलिया तक, ताकि मेरठ जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट है और बलिया जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट है, मतलब कि वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की योजना बनाई गई थी गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए। उत्तर प्रदेश के पास अभी अगर मैं देखूं तो 4 है, जो कि 10 टॉप 10 इन इंडिया में आता है लेंथ के मामले में। इसी के साथ साथ जो गंगा एक्सप्रेसवे इट हैव 5 इन द टॉप 10, तो टॉप 10 में 5वें नंबर पे आता है लंबाई के मामले में गंगा एक्सप्रेसवे। आगे बढ़े, कुछ की पॉइंट्स हैं इसके गंगा एक्सप्रेसवे के। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो प्रोजेक्ट है काफी सिग्निफिकेंट है और इस इनिशिएटिव को इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे तैयार किया गया। आपको पता है महाकुंभ है 2025 में, 5 ऐसे पॉइंट्स जहां पे कुंभ होता है, तो 2025 में प्रयागराज में कुंभ की तैयारी करी गई है। तो ये जो गंगा एक्सप्रेसवे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। द गंगा एक्सप्रेस द सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन द कंट्री, भारत में सबसे लंबा दूसरे नंबर पे आता है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश को काफी ज्यादा बूस्ट देने वाला है। एक काफी ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि जिसकी लंबाई होगी 594 किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर की लंबाई होने जा रही है। ये क्या करेगा? रीडिफाइन करेगा ट्रेवल एफिशिएंसी को और स्टिमुलेट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को अक्रॉस इट्स वास्ट कॉरिडोर। जो इनका कॉरिडोर बनाया गया है, ऐसे ऐसे शहरों के किनारे इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि इसके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।